नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद हम आपसे दोबारा रूबरू हो रहे हैं। इस समय में जो हम आपके पास उपस्थित नहीं हो पाए, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं और पुनः हम आपके पास हाजिर हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के रिक्रूटमेंट के बारे में जानकारी देने के लिए। वर्तमान में जो पोस्ट आया है दोस्तों, वो अधीक्षक का है। अधीक्षक का मतलब होता है सुपरिटेंडेंट। एक है पुलिस विभाग में भी सुपरिटेंडेंट होता है, इसी प्रकार से अलग-अलग विभाग में जिसका अधीक्षण किया जाता है, मतलब देख-रेख किया जाता है, उस विभाग में भी एक अधीक्षक होते हैं। जैसे आपने सुना होगा हॉस्टल वार्डन, जिसको अधीक्षक भी कह दिया जाता है। उसी प्रकार से महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत एक शाखा है, जिसको बोला जाता है बाल देख-रेख संस्था। बाल देख-रेख संस्था के अंदर एक पोस्ट होता है, जिनको बोला जाता है अधीक्षक। उस पद की नियुक्ति के लिए हुआ है और इस बार अच्छा खासा पोस्ट आया हुआ है, जो कि 55 पद आए हैं। बता दूं मैं, ये 55 पद इस बार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस चीज़ को अपने फेवर में उतार लें, अपनी किस्मत को अपनी तरफ मोड़ लें, तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ। क्या होता है, जनरली बाल देख-रेख संस्था का जॉब नेचर भी बड़ा अच्छा है। यहाँ पे वो बच्चे पलते हैं जिनके पेरेंट्स किसी कारणवश, जैसे कोविड है या दुर्घटनावश नहीं रहे, उन बच्चों का देख-रेख किया जाता है। उसके अलावा जैसे कि एडॉप्ट किया हुआ बच्चा या गोद लेना या गोद देना, ऐसी कार्य संचालन भी किया जाता है। इन सभी बेहतर काम के लिए आपको चुना जाना है अधीक्षक पद के लिए। तो मैं बता दूं, इसका जो रिक्रूटमेंट है वो 10 अक्टूबर से 10 अक्टूबर से चालू होने वाला है। अभी भी आपके पास 2 दिन और समय है सोचने विचारने का, इस फॉर्म को भर करके कैसे तैयारी करनी चाहिए। और जो अंतिम तिथि है वो 8 नवंबर है। 8 नवंबर को अंतिम तिथि है, तो आपके पास फुल 1 महीने का समय है फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद भी अगर आप लोग फॉर्म नहीं भर पाते हो कुछ कारणवश, तब भी आपको 2 दिन का और समय मिलता है। लेकिन उसके लिए आपको सशुल्क ₹500 दे करके आपको फॉर्म जमा करना पड़ेगा, जिसका समय मिलेगा 12 से लेकर 14 तक। ₹500 आप पे करके आप जो है फॉर्म दोबारा, मतलब अगर रह जाते हैं तो भरना पड़ेगा। लेकिन ऐसी वो ना है, समय ना आए, तो आप लोग समय पे फॉर्म भर लीजिएगा। उसके अलावा आपको जो अगर कैटेगरी हैं, आप एसटी हैं, एससी हैं या ओबीसी हैं, तो आपको ₹300 फीस देना पड़ेगा। और अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो आपको ₹400 फॉर्म का फीस देना पड़ेगा। और अगर आप सेलेक्ट होते हैं, इंटरव्यू में अपीयर होते हैं, परीक्षा में होते हैं, तो आपको यह फीस वापस कर दिया जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। सीजीपीएससी के द्वारा ऐसा कहा जाता है। देख लेते हैं ये सब बात के अलावा कि हमारा एग्ज़ाम का तिथि कब है। संभावित परीक्षा तिथि आपके सामने है 8 जनवरी। क्या दोस्तों, 8 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है, ये बात आप नोट कर लीजिए। 2026 में, मतलब नए साल में यह एग्ज़ाम आपको देना है। अब देख लेते हैं बाकी और जानकारी। देखिए, ये अधीक्षक बाल देख-रेख संस्था है। अनारक्षित के लिए कितना पोस्ट है भाई? 23। अनुसूचित जनजाति के लिए कितना पोस्ट है? 6। सॉरी, अनुसूचित जाति के लिए 6 है दोस्तों, और अनुसूचित जनजाति के लिए 18 पोस्ट। अगर आप कैटेगरी बिलॉन्ग करते हैं, एसटी कैटेगरी, तो इससे बेहतर मौका सीजीपीएससी आपको शायद कभी दे। सीजीपीएससी जो फरवरी में आने वाले हैं, उसका सिलेबस अलग रहता है। आप सभी ने कई बार प्री मेंस दिए होंगे, लेकिन सिलेक्शन से कहीं न कहीं रह जाते हैं। लेकिन ये मौका आपको दोबारा शायद ही मिले, इतने लंबे चौड़े पोस्ट। अगर आप कैटेगरी ओबीसी से बिलॉन्ग करते हैं तो आपके पास 8 पोस्ट हैं, और अगर आप महिला हैं तो महिलाओं के लिए इतना सुंदर अवसर, कुल मिलाकर के 14 पोस्ट अकेले महिलाओं के लिए, जिसमें कोई लड़के शामिल नहीं होंगे। तो दोस्तों, कुल मिला के देखते हैं 55 पोस्ट हैं। ये सब ठीक है, आपको सिर्फ 1 पोस्ट चाहिए। लेकिन वेतन लेवल की मैं बात करूँ, वेतन लेवल 9 का है। और 9 का लेवल का मतलब आप समझ लो, आप तहसीलदार के रैंक के बराबर हैं। समझ रहे हैं? तहसीलदार के बराबर के हैं, अधिकारी हैं, तहसीलदार के बराबर। इसमें तनख्वाह दोस्तों आपको ₹65,000 बनने वाला है। ₹65,000 मोटा-मोटा पहला तनख्वाह आपका मिलने वाला है। तो मैं आपको 2-3 चीज़ें क्लियर कर दिया। एक तो वेतन लेवल, जिसमें 65,000 की तनख्वाह पहले ही दिन आपकी आएगी। पहले दिन मतलब 1 महीने नौकरी करने के बाद, और कुल मिला के 55 पोस्ट है। ठीक है? अब मैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में और एग्ज़ाम योजना के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है? इसमें देख लेते हैं। इस ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कौन इसमें पात्र, कौन इसमें पात्र नहीं है। तो देखिए, पद का नाम अधीक्षक है। बाल देख-रेख संस्था, एक इसी संस्था के लिए आपको अधीक्षक चुना जा रहा है। तो ये नहीं कि भाई इधर होगा या उधर होगा। और मैं खास बात बता दूँ, ये संभाग में ही इसकी नौकरी रहेगी। संभाग में, और ज़्यादा से ज़्यादा जिला में। ये कोई गाँव या कस्बा में नहीं है इसकी नौकरी। तो इतनी सुंदर नौकरी है। दूसरा, सेवा श्रेणी,
राजपत्रित अधिकारी बनने का इससे बेहतर मौका शायद ही ना मिले, शायद मिले। तो कनिष्ठ द्वितीय श्रेणी के अधिकारी आप कहे जाएंगे। वेतन लेवल जो है, वेतन लेवल मैंने आपको बता दिया, लेवल 9 का रहेगा। 93,100 से लेकर 34,800, जिसको 4300 ग्रेड पे। इसके जस्ट अगले जो है लेवल 10 लेवल 12 होता है, लेकिन आप फिर उसके बाद फिर लेवल 12 में तो आप जानते हैं कितना ग्रेड पे रहता है, लेकिन 4300 ग्रेड पे के बाद भी इसमें प्रमोशन भी बहुत अच्छा खासा है। अब देख लेते हैं शैक्षणिक योग्यता, जो कि बहुत मतलब जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें एलिजिबल भी नहीं है। अगर आपने अगर आपने MSW किया है, MSW से सभी परिचित है मेरे ख्याल से, है ना। मास्टर ऑफ सोशल वर्क अगर आपने किया है, या फिर आपने MA किया है, अगर आपने MA किया है, स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आपने MA समाज शास्त्र में किया है, अगर आपने मनोविज्ञान में किया है, मनोविज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है, अगर आपने साइकोलॉजी किया है, इन इतने में अगर आपने क्या किया है भाई, स्नातकोत्तर किया है, MA किया है, या मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया है, उसके अलावा अगर आप जो है बी बैचलर इन लॉ, मतलब अगर आपने लॉ डिग्री किया है, अगर आपने लॉ डिग्री किया है, तो लॉ डिग्री में पोस्ट ग्रेजुएट नहीं मांगा है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ LLB किया है, अगर आपने LLB किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। LLM नहीं मांगा है। अगर लॉ वाले जो सुन रहे हैं देखिए, LLB ही मांगा है ना। तो अगर आपने LLB किया है तब भी आप एलिजिबल हैं, और अगर आपने मास्टर ऑफ समाज शास्त्र किया है, वो भी साइकोलॉजी में भी एलिजिबल है ना, और MSW किए हैं तो एलिजिबल। ये इतने शानदार वैकेंसी के लिए सिर्फ इतने लोग एलिजिबल हैं दोस्तों। और आयु सीमा की बात कर दूं, मैं फिर से बता रहा हूं, अधिकतम आयु सीमा जो है कैटेगरी वगैरह मिला करके 40 साल और प्लस 5 साल छूट दिया जाता है, प्लस 5 साल छूट दिया जाता है। अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो 35 प्लस 5 कुल मिला के आपको 40 दिया रहेगा, और अगर आप कैटेगरी के हैं ST तो 40 प्लस 5 45 की उम्र में आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। न्यूनतम आपकी 21 की उम्र होनी चाहिए, और आयु की गणना की जाएगी 1/1/2025 से। नोट कर लीजिए, आयु की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2025 से। इसी प्रकार से ये जानकारी मैंने आपको दिया। अब देख लेते हैं परीक्षा योजना, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। तो परीक्षा जो है 300 अंक का होने वाला है, टोटल 150 प्रश्न होंगे आपके पास, और इंटरव्यू जो है वो 30 नंबर का होने वाला है। मतलब इंटरव्यू मात्र और मात्र 10% मायने रखता है, बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। कुल मेरिट लिस्ट दोनों मिला करके बनेगी, 330 अंकों का होगा, जो कि 3 घंटे की परीक्षा होगी, जिसमें आपको 150 मिनट मिलेगा। 3 घंटे को आप मिनट में डिवाइड करेंगे तो 180 मिनट आपको मिलेंगे। 50 प्रश्न जो होगा दोस्तों, वो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, 50 प्रश्न जो होगा वो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें हिस्ट्री, भूगोल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन छत्तीसगढ़ का, यहाँ का लोकल व्यंजन, लोकल संगीत, आर्ट एंड कल्चर, ये सारी चीज़ें होंगी। और जो पूरा जो कोर सब्जेक्ट है, जो 100 नंबर का जो होने वाला है, 100 प्रश्न जो होने वाला है 200 नंबर का, वो बालकों से संबंधित सामान्य ज्ञान। थोड़ा थोड़ा ये जो है हॉस्टल वार्डन का जब आपने चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ा था, पेडागोजी पढ़ा था, उसी के जैसा है। चलो मैं इसको ब्रीफ और डिटेल करता हूँ। इसमें माइनस मार्किंग जो है वो 1/3 रहने वाला है, आप ध्यान रखेंगे। माइनस मार्किंग CGPSC के पेपर में 1/3 होता है दोस्तों, है ना। और आपको इंटरव्यू में भी क्वालिफाई जरूर करना होगा। अगर आप कैटेगरी से 23% अंक लाना होगा, और अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो 33 नंबर लाना होगा, अगर आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होते हैं तो। कितने गुना इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होंगे उसको मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी वर्तमान में मुझे ये चीज़ें नहीं दिख रही कि 10 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा या फिर 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो साक्षात्कार के लिए एक मिनट मैं बता देता हूँ। साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए जाने वाले उम्मीदवार विज्ञापन में दिए गए रिक्त स्थानों की संख्या के लगभग कितने गुना दोस्तों? 3 गुना। ये क्लियर है मेरे मित्रों, 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। अगर 55 पोस्ट है तो 3 गुना इसका निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 165 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, मैं सिलेबस पे चर्चा कर लेता हूँ। लेफ्ट साइड दोस्तों इंग्लिश में दिया है, सॉरी हिंदी में दिया है, और राइट साइड इंग्लिश में दिया है। आप लोग इसमें वो कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो मैं दोनों एक ही जैसा पढ़ लेता हूँ। हिस्ट्री है ना, अपना इतिहास है, भूगोल है, ज्योग्राफी है, साहित्य है,
ठीक है। जनजातीय छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था है, वहाँ का प्रशासनिक ढांचा है, ऊर्जा है, समसामयिक घटनाएं, ये सारी चीजें हैं। इसका मतलब आप समझ लीजिए, इसको आपको पूरी तरीके से जो सीजीपीएससी के लिए आप पढ़ते हैं वो पूरे पूरे पढ़ने पड़ेंगे। 50 क्वेश्चन आपके 100 नंबर का, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। और सीजीपीएससी का कोई भरोसा नहीं, पेपर का लेवल कभी टफ देता है, कभी बहुत इजी देता है। जिन लोगों ने एडीआई का एग्जाम दिया होगा उन लोगों को परीक्षा पता चल गया होगा कि सीजीपीएससी कैसे खेल रहा है बच्चों की भावनाओं के साथ। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं मेन जो 100 प्रश्न और जो 200 नंबर का होने वाला है वो मेन ये है। देखो, बालकों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान एवं कानून, जितने भी प्रकार के कानून हैं, पॉस्को एक्ट है, एक्सेट्रा है, जो बच्चों से संबंधित वो सारी चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें से कुछ कुछ चीज़ें दिया दी। भारत का संविधान में जो बालकों से संबंधित जो चीज़ें होंगी उसको पढ़ना होगा। किशोर न्याय वाला जो पढ़ना होगा, जो अधिनियम 2015 है और उसका संशोधित 2021 में, किशोर न्याय जो 2016-2022 उसमें वो होगा, है ना। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण 2012-20, मानसिक स्वास्थ्य 2017, ये सारे अधिनियम, इस सारे कानून है। ठीक है। दिव्यांगजन निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, बालकों का पूरे मानव संरक्षण, बालकों संरक्षण, सूचना का अधिकार, विधिक सेवा, छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण, दत्तक ग्रहण विनियम, मतलब दत्तक जो होते हैं ना, आगे जो संपत्ति के मालिक होते हैं। दोस्तों लेफ्ट में हिंदी में दिया है, प्लीज यहाँ से इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सीजीपीएससी के वेबसाइट से भी ले सकते हैं। उसके अलावा जो है जितने भी सरकार की योजनाएं चल रही है, जितने भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, गांव लेवल पे, स्कूल लेवल पे, विभाग लेवल पे, वो सबको आपको पढ़ना होगा। मिशन सक्षम आंगनबाड़ी, कुपोषण, एनीमिया, कुपोषण का प्रबंधन, शरीर के विकास के पोषक तत्वों की, बच्चों की सामान्य बीमारियों उपचार, दिव्यांगजन बालकों की शिक्षा केंद्र के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाएं, ये सारी चीजें आपके। बाल संरक्षण एवं देखभाल से संबंधित चीजें क्या, देखिए, मिशन वात्सल्य योजना, पीएम केयर्स योजना, मुख्यमंत्री बाल विकास, बाल उदय योजना, छत्तीसगढ़ बाल कोष, बाल सक्षम, बाल संरक्षण नीति, चाइल्ड हेल्पलाइन, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल श्रम, बाल विवाह, संस्थागत देखरेख, है ना, परिवार एवं समुदाय आधारित कार्यक्रम, ये सारी चीजें आपको दोस्तों पढ़नी है। उसके अलावा साइकोलॉजी, जो मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान, वो पढ़ना है। अगर आपने हॉस्टल वार्डन पढ़ा होगा तो थोड़ा थोड़ा इसमें आपको मिल गया होगा जानकारी। उसके अलावा आपातकालीन सेवाएं हैं, उसके क्या एसओपीस हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो सारी चीजें जाननी पड़ेगी। चाइल्ड हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन, पुलिस हेल्पलाइन, अन्य आपातकाल, तो ये सारी चीजें, ये बेसिक चीजें हैं। तो कंक्लूजन में इसको करता हूँ दोस्तों, टोटल जो है वो 55 पोस्ट आया है। ठीक है, टोटल 55 पोस्ट है। एग्जाम का डेट आपका जो है कितना जनवरी था यार, कितना जनवरी था बताओ? 18 जनवरी 2026 को आपका एग्जाम है नए साल में। एग्जाम का जो सेंटर होने वाला है दोस्तों, आपको सिर्फ संभाग मुख्यालय मिलेगा, जैसे रायपुर मिलेगा, दुर्ग मिलेगा, बिलासपुर मिलेगा, और इधर जगदलपुर मिलेगा, और उधर सरगुजा मिलेगा। ये 5 जगह ही आपको सेंटर मिलने वाला है। सिलेबस मैंने बता दिया है। टोटल 300 नंबर की परीक्षा होगी, 30 नंबर का इंटरव्यू होगा, 330 नंबर का कुल पेपर होगा। कुल प्रश्न आपका 150 आने वाला है। ठीक है, मैंने सिलेबस कंप्लीटली एक एक करके बता दिया है। इसके अलावा 10-10 से आप फॉर्म भरना चालू कर सकते हैं और अपनी तैयारी पुख्ता कर सकते हैं। लेकिन 18 जनवरी को ये है, और आपका इसी फरवरी के आसपास आपका सीजीपीएससी का मेन एग्जाम होगा। तो इसको आप जो है मर्ज नहीं कर सकते, तो कोई भी एक का चुनाव करके आप पढ़ने की तैयारी करिए। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं आगे, धन्यवाद।